For the poem in Haiyan style. सारे भैया ने राम राम। यो क्या करे हरियाणा वाले ताली बजाए नहीं करते, ताली पीटते करे, बड़ा ताली पीट कर भाई जो बिजनेस बढ़ने लग रहे हैं, व्यवसाय बढ़ने लग रहे हैं, लोगों में इमोशन खत्म होने लग रहे हैं, इमोशन लेस हो गए लोग सारे। पहले क्या होया करता कि कोई अपने रिश्तेदारी में आया करता, सबसे पहले अपने हालचाल पूछा करते, और आज पूछा है पतली पिन का चार्जर है। गांव खत्म, गांव सिमटते जाने लग रहे हैं, लोग शहर में शिफ्ट होने लग रहे हैं। उसी चीज का, उसी विषय में मेरी कविता है। दादा देश न प्रदेश चाहिए, इसे जोग बिड़ा दिए, अपनी लाडो रानी ने कितने शहर में ले दिए। जब एक छोरी का दादा छोरी का रिश्ता टोन चले ना, तो छोरी की माँ बोली तू गांव वाले हुआ भाई, हमारी छोरी शहर में गई जानी चाहिए, उन्हें काम नहीं करना पड़े, ऊपर नहीं गिरना पड़े। तो दादा देश न प्रदेश चाहिए, इसे जोग बिड़ा दिए, अपनी लाडो रानी ने कितने शहर में ब्याह दिए। तो ये ऐसा गर्जित काम नहीं करना पड़े, तो ये ऐसा गर्जित काम नहीं करना पड़े, सिर पे धर के बोझ दोगड़ माट नहीं चलना पड़े, खाट पे बैठी न रोटी खावे, सब काया में सुख हो, सब पे करे हुकूमत मेरी लाडो, ना कहीं का दुख हो, सब पे करे हुकूमत। यह बात सुनकर बुढ़ा थोड़ा सा खस्या, यह बात सुनकर बुढ़ा थोड़ा सा खस्या और फिर थोड़ा सा हंसिया। न्यू बोले बहू मैं इसे फंदे में क्यों कर रह जाऊंगा, और जैसा कर पाके तो मैं योड़े रह जाऊंगा, वैसे फंदे में क्यों कर रह जाऊंगा, जब ईसा कर पाएगा तो मैं योड़े रह जाऊंगा। मैं इसके खातिर ईसा का टो तो दूंगा, अपना शान सवेरा खो तो दूंगा, पर घर बसेगा शहर में अपनी लाडो रानी का, खाट पे बैठी ना रोटी खावे, ना दुख होगा ऊपर पानी का। पर न्यू बता शहर के हालात देख के इसका जी नहीं सूखेगा, और जब मोल की घिया खाओगे तो इसका दिल नहीं दुखेगा। जब मोल की घिया खाओगे तो इसका दिल नहीं दुखेगा। वो गजब की भीड़ में सब कुछ सुनसान से, अरे मानस की कोई जात नहीं मकान नंबर आता पहचान से, अरे मानस की कोई जात नहीं मकान नंबर आता पहचान से। जब मेरे गांव में कोई किसी का पता पूछने जावे से, मेरे गांव का आदमी उसके घर तक छोड़ने जावे से, और जब शहर में कोई पूछ ले किसी भूले भटके नथु का पता, तो बांगा समूह करके नहीं होगा, पहले मकान नंबर बता। अपनी अपनी टपली अपने अपने गीत रहे से, ए बोली बेबे शहरा में मानस नहीं ऊंची ऊंची भीत रहे से, भाई काम की लुगाई थी, आराम तो मान जाए तो बात बढ़े बोली। अब उसने अपना पक्ष रखा, बोले मेरी छोरी शहर में ब्याही जाओगी, अपने बालका ने बढ़िया स्कूल में पढ़ावेगी, पढ़ लिख के बालक बड़े अफसर बन जाएंगे, रेडियो टीवी फ्रिज वेरानी क्या क्या की ठाठ लगावेंगे, और जब बाहर त्योहार में उनसे मिलन जाऊंगी, बाज के लिप्टा जीने में फुली नहीं समाऊंगी, बाज के लिप्टा जीने में फुली नहीं समाऊंगी। बूढ़ा सोचा ये तो जीना खड़ा हो गया, असली बात बतानी पड़ेगी। बोला बुरा ना मानिए वो, क्यों बुरा ना मानिए वो, मैंने कहना पड़ेगा, तने एक दुख यो भी सहना पड़ेगा। तो लिप्टन की बात करे सभी तेरे दोरे भी नहीं आएंगे, अरे तने देख के बालक तो के बड़े भी नाक चढ़ाएंगे, तने देख के बालक तो के बड़े भी नाक चढ़ाएंगे। बालक कहोगे मम्मी
बड़ा कहूंगा मम्मी ये बुढ़िया कहाँ से आ जाती है, बाई गोडिस के कपड़ों से ना बहुत स्मेल आती है। बाई गोडिस के कपड़ों से ना बहुत स्मेल आती है। तू मेरी बात मान, मनिस्ती काम में प्रणान दे, इसका रिश्ता लेकर किसी जमींदार का जान दे, क्योंकि उगया उगाया हर कोई खा ले, उगाना सैली बात नहीं, सबसे बड़ा किसान जगत में उचिसा पवित्र गात नहीं, सबसे बड़ा किसान जगत में उचिसा पवित्र गात नहीं। तुम खूब पढ़ो, तुम खूब लिखो, पर अपनी जगह ना मत बिसराइयो। तुम खूब पढ़ो, तुम खूब लिखो, पर अपनी जगह ना मत बिसराइयो। और एक बार अपने पढ़े लिखे बालकन में गांव का जोड़ा जरूर दिखाइयो। अपनी जगह पर बिसरी जिंदगी चुपकर सुख चैन पावेगी, और एक दिन गांव की उपजाऊ भूमि बंजर खुद बन के रह जाओगी, बंजर खुद बन के रह जाओगी। दोस्तों, हरियाणवी में एक कहावत है, महाराज देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो इसी मिट्टी की खुशबू को आपके सामने कुलदीप एक पोएम के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो बजा के मेरे घर सवेरा के नाच गाने शेरो शायरी चल रही है। हमारे वो चेयरमैन साहब आए थे, श्री C.H. रणजोत सिंह नंदा, उन्होंने एक शायर सुनाया। फिर एक मैडम आई थी गुजरात से, उन्होंने एक शेर सुनाया। मैंने सोचा मैं भी एक हरियाणवी शेर सुनाऊं। कि लफ्ज मारा से पत्थर वर्गा, लफ्ज मारा से पत्थर वर्गा, बेशक समझ ना आने का, ना घनी खुशी ना गम घना, स्वभाव विशास है शाने सा। ना घनी खुशी ना गम घना, स्वभाव विशास है शाने सा। अगली दो पंक्तियों अगर आपको समझ में आए तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कि ना घनी खुशी ना गम घना, स्वभाव विशास है शाने सा। अरे पड़ा मुसीबत है फिर भी हंसता मिले, तो समझियो मानस हरियाणे का। तो जी हमारे हरियाणा की मस्ती, लेकिन जो अपने आसपास की स्टेट वाले है ना, वो इस मस्ती में कदे कदे पागलपन समझ ले। वे नहीं समझा है अगर हरियाणा तो अध पौड़े हुए हैं। लेकिन मैं बताऊं, हरियाणा का आदमी जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है और कोई स्टेट का नहीं ले सकता। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में एक सरदार जी बैठे थे, एक बंगाली बैठा था। तो उनकी बहस होगी ट्रेन का में। सरदार जी तो नहीं बोले साढ़े से ही ज्यादा, जो आजादी की जो लड़ाई हुई उसमें सरदार जी ने बोले साढ़े से ही ज्यादा, और बंगाली ने बोला हमारे से ही ज्यादा। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, तो एक बीच में हरियाणा का पढ़ा लिखा आ गया। उसने बोला रे तुम लड़ो ना, एक काम करे तू एक शहीद का नाम गिना दे और इसकी दाढ़ी का एक बाल काट दिए, और तू एक शहीद का नाम गिना दे, बंगाली का भी दाढ़ी दी, तू इसका एक दाढ़ी का बाल काट दिए। अब क्या हुआ, बंगाली ने बोला महाराज सुभाष चंद्र बोस, यूं कह एक दाढ़ी का बाल काट दिया। अच्छा, पंजाबी ने बोला साड़ा लाला लाजपत राय, यूं कह एक दाढ़ी का बाल काट दिया। अब क्या हुआ, जो बंगाली था ना उसने सोचा यार इसका एक एक बाल काटो तो दर्द को नहीं, 3-4 इकट्ठे नाम गिनाओ और बाल काट। वो बोले महाराज बंकिम चंद्र चटर्जी, सोमनाथ बनर्जी, यूं कह 4 बाल काट। अब सरदार जी हो गए दर्द, वो ने बोला भाई साडा जलिया आड़ा बाग। तो ये तो थी हमारे हरियाणा की मस्ती। और जब हम दिल से लिखने बैठा ना, तो ऐसी ऐसी बात लिख जावा कि वो दिल न छू जावे। तो उसी विषय में एक माँ की ममता की एक कविता है, वो सुनाने जा रहा हूँ आपके सामने। अब उसने देख के एक माँ का दिल पसीज गया, अब उसने देख के एक माँ का दिल पसीज गया, जब वो माटी का चूल्हा मीका में बीज गया। उसने देख के एक माँ का दिल पसीज गया, जब वो माटी का चूल्हा मीका में भीज गया। चूल्हा माटी गार का, सारे गुण बेगा प्यार का, ठंडी हवा चला करती, सबकी रोटी बना करती। दोरा दरा रहता एक पड़वा, पड़वा होता है तो दूध घाटा करते। दोरा दरा रहता एक पड़वा,
कदे खीर कदे हलवा, गुलगुले पूड़े राबड़ी, आग पे काटी हुई माटी की पापड़ी। माना भी सताया करता जब छुप छुप के खाया करता, जब छुप छुप के खाया करता। ओड़े बैठ के बाबू रोटी खाया करता, वो चूल्हे के धोरे बैठ के बाबू रोटी खाया करता, घर के सुख दुख की बतलाया करता। और जब माँ चूल्हे की लाकड़ी सड़ाया करती तो चूल्हे की आग भी बतलाया करती, तो चूल्हे की आग भी बतलाया करती। वो सारे भाइयों का इकट्ठा परोसा, सारे भाई लाइन में बैठ जाया करते, माँ एक एक ने करके सब ने खाना परोसा करती। वो सारे भाइयों का इकट्ठा परोसा, जब एक का मक्खन दूसरे ने खोसा, अरे राम की थाली लक्ष्मण का टूक, पेट सबके न्यारे न्यारे पर सांझी सबकी भूख। घर हो चाहे बाहर की हो तैयारी, घर हो चाहे बाहर की हो तैयारी, उस चूल्हे की थी हर जगह भागीदारी। लेकिन चूल्हा था घना शाना, कदे कराई जगह साई ना, घर का हो चाहे बाहर का, कदे काची रोटी खवाई ना। अब पोएम से यहाँ से एक मोड़ लेती है, सारे भाई छोटे रह करते बड़े हो गए, कोई बाहर शिफ्ट हो गया, कोई नौकरी ला गया कुछ विदेशों में, मतलब कोई शहर में शिफ्ट हो, कोई विदेशों में चला गया। अब भैया में तो सारे पढ़ गए, भैया में तो सारे पड़ गए, कुछ नौकरी ला के कुछ ज्यादा में चढ़ गए, भैया में बंटवारा बढ़ गया और घर का चूल्हा एकला बढ़ गया। भैया में बंटवारा बढ़ गया और घर का चूल्हा एकला पड़ गया। चूल्हे की काया जड़ने लगी तो 4 रोटी बनने लगी, 2 बूढ़े की, 1 बुढ़िया की, एक बार बैठी कुटिया की। एक दिन घर छोटा आया, जो सबसे छोटा भाई था ना वो एक दिन घर आया, एक दिन घर छोटा आया और चूल्हे ने दुख मोटा आया। यूं बोले माँ क्यों तुम्हें माँ खुड़वावे से, सारी दुनिया गैस पर रोटी बनावे से, मैं तेरे खातिर लोहे का चूल्हा लाया माँ, सिलेंडर की सिफारिश न पाया, तो इस पर रोटी बनाइए और तुम में तो पेंडा छुड़वाइए, तो इस पर रोटी बनाइए और तुम में तो पेंडा छुड़वाइए। माना नहीं था उसका बेरा, पहली बार देखा था बेचारे ने लोहे का चूल्हा, अकमाना नहीं था उसका बेरा, उसने लोहे के चूल्हे पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर बोली बेटा मेरे मन की बात मेरे तक छिपा नहीं, तेरा ये लोहे का चूल्हा गारी था तो लिपा नहीं। सुन मेरे बेटे सुन मेरे लाल, सुन मेरे बेटे सुन मेरे लाल, जे मेरा सुख चाहे तो मैंने बताइए, एक बार मेरी माटी के चूल्हे धोरे सारे भाइयों ने लाइए, एक बार बुढ़े हो लिए मेरे हाथ। अब माँ की खुदारी देखो, अब बुढ़े हो लिए मेरे हाथ, मैं फिर भी रोटी बनाऊंगी और अपने हाथों से बना के तुम सारे भाइयों ने खवाऊंगी। कसम राम की मैं फूली नहीं समाऊंगी, कसम राम की मैं फूली नहीं समाऊंगी। छोटा था नादानी कर गया, छोरा छोटा था वो जाना नहीं, माँ का दर्द पहचाना नहीं, छोटा था वो नादानी कर गया और माटी का चूल्हा छात पर धर गया, माटी का चूल्हा छात पर धर गया। बूढ़े हाट छात पर चढ़ा नहीं, बालक भी आके माँ का हाल पड़े नहीं, ये तो बुढ़िया बार त्योहार माटी लान जावे है, माटी और गोबर का अच्छा सा घोल बना के छात का नहीं लखावा है, मी बरसे है चूल्हा मी में भिजे है, उसने देख के एक माँ का दिल को सूझे है, उसने